कलयुग में मरण सुधर गया। ये तो हम त्रेता की बात कर रहे हैं, गीध की। बोलो भाई, किस युग की बात कर रहा हूं मैं? त्रेता की। लेकिन मीरा के मरण की बात मैं किस युग की कर रहा हूं? बोलो, कलयुग की कर रहा हूं कि नहीं? सदैव द्वारकाधीश के हृदय में सभी ने देखा कि देखो ये मीरा जा रही है। याद रखना, या तो सदैव भगवान राम ने हनुमान जी के हृदय में प्रवेश किया था, या श्याम सुंदर के हृदय में मीरा ने प्रवेश किया है। प्यारे, ये द्वारकापुरी की घटना है। बोलो, है ना? द्वारकापुरी की घटना है। यहां प्रणमो पवन कुमार खलवन पाव ज्ञान जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। भगवान राम स्वयं प्रवेश कर गए श्याम, किसके हृदय में? हनुमान जी के हृदय में। और यहां द्वापर, यहां कलयुग में बोले भगवान द्वारकाधीश के हृदय में मीरा प्रवेश कर गई। बोलो, हृदय में स्थान दिया कि नहीं दिया? अच्छा, हृदय में स्थान किसको? विष्णु के हृदय में कौन है? लक्ष्मी रे यश च बक्षसी। नारायण के हृदय में कौन बैठी हैं? बोलो, लक्ष्मी बैठी है। बैठी है कि नहीं? लक्ष्मी रे यश च बक्षसी। नारायण के हृदय में लक्ष्मी बैठी है। बोलो, बैठी है कि नहीं? और द्वारकाधीश के हृदय में कौन बैठी है? जल्दी बोलो। मीराबाई बैठी है। मीराबाई, मीराबाई की कथा सतयुग की है कि त्रेता की है कि द्वापर की है कि कलयुग की है? कलयुग की है। याद रखना। बोलो, है कि नहीं? कलयुग की ही कथा कर्माबाई की है। बोलो, है कि नहीं? कौन से युग की कथा है? बोलो भाई, ये कलयुग की ही कथा है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि कलयुग में, ये त्रेता में भक्ति की पराकाष्ठा, महाराज द्वापर में भक्ति की पर, कलयुग में कहां भक्ति? कलयुग ही का तो प्रमाण दे रहा हूं मैं तुम्हें। पिता ही दुष्ट बन के पीछे पड़ गया। ईमानदारी से बताओ, क्या प्रहलाद ने भी अपने पिता के साथ दुष्टता का बर्ताव किया? लेकिन भगवान ने रक्षा की। किसने रक्षा की? विश्वास था भगवान पर, इसलिए भगवान ने रक्षा कर ली। मीराबाई को भी विश्वास था भगवान श्याम सुंदर पर, इसलिए विष पीने के बाद भी श्याम सुंदर ने रक्षा कर ली। प्रहलाद ने भी विष पी लिया था, भगवान ने रक्षा कर ली। बोलो, कर ली कि नहीं कर ली? तो अगर तुम भगवदाश्रित हो, प्रभु सत्ता को मानते हो, तो ये कन्फर्म है कि दुष्ट मारने के लिए आता है, लेकिन परमात्मा बचाने के लिए आता है। परमात्मा का काम है बचाना, है? वहां हनुमान जी को मारने के लिए सब राक्षस दौड़े तो तुरंत विभीषण उठते आए, नीत विरोध न मारिए दूता। क्यों भाई? कहा कि नहीं कहा? किसने कहा? विभीषण ने कहा। बोलो, लंका में भी बचाने वाले आ गए कि नहीं आ गए? हैं? यद्यपि हनुमान जी स्वयं सक्षम में थे, लेकिन प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। तुरंत निशाचर मारन धाये सचवन सहित विभीषण आए, नीत विरोध न मारिए दूता। बोलो भाई, बचाने वाला आ गया कि नहीं आ गया? जबकि सब साधन है हनुमान जी के पास, सक्षम है, लेकिन उदाहरण मिल गया कि नहीं मिल गया सुंदरकांड से तुम्हें कि बचाने वाला तुरंत आ गया। इसलिए दुष्ट का काम दुष्टता का है। दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ सकता है, सज्जन सज्जनता क्यों छोड़ रहा है? प्यारे, सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। आज मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ। मरण सुधार लो अपना। भक्ति मिल रही है, भक्ति का वरदान तुम्हें कथा के माध्यम से मिल रहा है। अब चिंता मत करना, भगवान का धाम आप बिल्कुल किसी भी प्रकार से भ्रमित न हो, और न ही आप ये सोचें कि नहीं नहीं भगवान का धाम कैसे मिलेगा। मिली सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज आप कथा के सिद्धांत को सुन रहे हैं, इस पर चले जाना, यही भक्ति का वरदान है।
और जिस दिन तुम्हारी श्वास निकलेगी उस दिन तुम्हें भगवान का धाम मिलेगा। 101% गारंटी के साथ कह रहा, भगवान का धाम मिलेगा, मिलेगा। एक सज्जन हमसे कहने लगे, महाराज आप अपनी गारंटी ले रहे हो धाम की? हमने कहा पहली बात तो हम धाम ही में रहते हैं, पहली गारंटी तो यही है कि हम कहां रहते हैं, बोलो भाई, धाम में रहते हैं। कौन से धाम में? चित्रकूट धाम में। और इतना प्रमाणित धाम है कि भगवान राम की तपस्थली है, बोलो भाई, है कि नहीं तपस्थली? हमने कहा पहली बात तो ये है कि मैं धाम में ही रहता हूं और सत्य कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, मुझे तो धाम मिल ही गया है, मैं तो रह ही रहा हूं धाम में। लेकिन मेरी कथा सुनो और कथा पर चल जाना। आप साथ जाएंगे क्या? आप हमारे साथ जाएंगे? हम गारंटी तभी है जब आप जाएं मुझे लेकर के, तो मुझे धाम मिलेगा। मैंने कहा जाने की जरूरत नहीं है, मेरे विचार, मेरा सिद्धांत, मेरी कथा, ये सत्संग तुम्हें धाम ले जाएगा। जैसे आप बिलासपुर रेलवे स्टेशन जाओ, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचे और आप बैतवा एक्सप्रेस अथवा इधर उत्कलपुरी जाने वाली, या आप चित्रकूट धाम या जगन्नाथपुरी जाएं आप, है ना, तो आप स्टेशन पर पहुंचे और आप स्टेशन में जो टिकट खिड़की होती है ना, वहां पहुंच करके आप उस बाबू से कहें जो वहां बैठा है कि मुझे पुरी जाना है, उत्कल का टिकट दे दो, पुरी पहुंच जाएं ऐसा टिकट दे दो। तो वो कहेगा कि उत्कल आ रही है, उसी का टिकट मैं दिए देता हूं। अब उसने टिकट दिया, अब तुम कह रहे हो गारंटी से ये टिकट पहुंचा देगा? आप पहुंचा देगा। कहां का टिकट दिया है? बोले पुरी का। ये बताओ आप पुरी गए हो कभी? उसने कहा मैं तो नहीं गया हूं। तो जब तुम ही नहीं गए हो तो तुम मुझे क्या पहुंचाओगे? तुम ही पुरी नहीं गए हो तो मुझे क्या पुरी पहुंचाओगे? जगन्नाथपुरी तुम खुद नहीं गए हो, मुझे पहुंचाने की बात कर रहे हो। तो वो यही कहेगा टिकट बाबू मैं गया या नहीं गया, वैसे तो मैं गया नहीं हूं, ना मेरे बाप गए, ना मेरे बाप के बाप गए, ना मैं गया हूं, लेकिन ये कन्फर्म है कि मेरा टिकट यदि तुम्हारे हाथ में रहेगा, ये आपको जगन्नाथपुरी जरूर पहुंचा देगा और किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। बोलो भाई, मैं तुम्हारे साथ जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरा विचार तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें भगवान से मिलाएगा, ये विश्वास करना। मैं जो विचार दे रहा हूं इस पर तुम चलना, निश्चित रूप से तुम्हें परमात्मा मिलेगा। एक बात सबरी ने कही थी। क्या कही थी सबरी ने? क्योंकि सबरी की कथा, जटायु और सबरी की कथा मिलती जुलती है ना, एक ही तो रास्ता है। क्यों भाई, रास्ता है कि नहीं? एक ही रास्ता है कि नहीं? पहले जटायु जी मिल गए, इसके बाद सबरी जी मिल गई। क्यों भाई, मिली कि नहीं मिली? इसके बाद हनुमान जी मिल गए। वो ये क्रम है, यही तो क्रम है। तो सबरी जो है मतंग ऋषि के आश्रम में रहती है। सबरी ने जब मतंग ऋषि का दर्शन किया तो एक निवेदन किया था। क्या? कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं महाराज, और भील जाति में पैदा हुई हूं, लेकिन आपके पास आई हूं और निवेदन कर रही हूं कि आप मुझे भगवान से मिला दें। इसलिए मैंने परिवार छोड़ा है, क्योंकि मेरे परिवार के लोग भगवान से मुझे नहीं मिला सकते थे। क्यों? हिंसा होती है मेरे परिवार में। जिस परिवार में हिंसा होती हो, क्यों भाई, मार धाड़ होती हो, कहां भगवान से मिला पाएंगे? बोलो भाई, हैं? वो कहां मिला पाएंगे? जिस परिवार में हिंसा होती है, मार धाड़ होती है, वो भगवान से नहीं मिला पाएंगे, ना भगवान के पास भेज पाएंगे। वो तो सेंट्रल जेल भेज सकते हैं। क्यों भेज सकते हैं कि नहीं? सेंट्रल जेल भेज देंगे, हो जाओ, यहां रहो। तो सबरी ने कहा कि मुझे परिवार पर विश्वास नहीं है, और मेरा विवाह हो रहा था,
तो मैंने पता लगाया कि जहां मैं विवाहित होकर के जाऊंगी उस घर में भी हिंसा होती है, तो जहां पैदा हुई हूं वहां भी हिंसा, और जहां पर मेरा हाथ पीला करके मुझे भेजा जा रहा वहां भी हिंसा। इसलिए मैं भाग आई हूं छोड़ के कि नहीं नहीं नहीं, जहां पर हिंसा का वातावरण है, चाहे वो हमारे पिता का घर हो चाहे होने वाले पति का घर हो, मैं नहीं रहूंगी। मैं छोड़ करके चली आई, भाग आई हूं। मतंग ऋषि ने कहा कि मिलेंगे भगवान, तू भगवान की तलाश में है, भगवान मिलेंगे। उसने भोली भाली थी, कहा आपको मिले भगवान। देखो भोली भाली थी ना, ज्यादा ज्ञान ध्यान तो था नहीं तो ये गुरु से प्रश्न ही नहीं करती ना कहती आपको भगवान मिले। तो हंसते हुए मतंग ऋषि ने कहा कि मैं भी भगवान की तलाश में हूं, अभी मुझे नहीं मिले हैं भगवान, मैं भगवान की तलाश में हूं और विश्वास है कि मुझे मिलेंगे, और सदैह नहीं मिलेंगे तो मरने के बाद तो मुझे मिलेंगे, विश्वास है। लेकिन शबरी अगर तू मेरी वाणी पर विश्वास करेगी और मैं जो तुझे उपदेश दे रहा हूं उस उपदेश पर अगर तू चलेगी तो तुझे इसी देह में भगवान मिल जाएंगे, विश्वास करना। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, अभी तो मुझे नहीं मिले, लेकिन हमें विश्वास है कि मरने के बाद तो मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। लेकिन तुझे मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं और गारंटी के साथ कह रहा हूं तुझसे मैं कि मेरे दिए हुए उपदेश पर अगर तू चल गई तो तुझे भगवान इसी देह में मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अच्छा बोलो भाई, मतंग ऋषि तो चले गए, लेकिन शबरी अपने गुरुदेव के दिए हुए वचनों पर चली, उपदेश पर चली, मार्ग पर चली, सदमार्ग पर चली। बोलो भगवान मिले कि नहीं मिले? भगवान का दर्शन करके उसने प्राण त्याग किया है, ये नहीं कि प्राण त्याग करके भगवान का दर्शन किया हो। भगवान का दर्शन करके उसने प्राण त्यागे। बोलो त्यागे कि नहीं त्यागे? गुरुदेव ने तो प्राण त्यागने के बाद भगवान का दर्शन किया, लेकिन शिष्या ने भगवान का दर्शन करके ही प्राण त्यागे। ये अंतर है। बोलो है अंतर कि नहीं? विश्वास तुम्हें करना है, कंफर्म है कि भगवान मिलेंगे। मुझसे मत कहना आपको मिले कि नहीं मिले, आपको मिले कि नहीं मिले, मिले कि नहीं मिले, हमको क्या मिला क्या नहीं मिला तुम इसके ठेकेदार नहीं हो। जो हमको मिल गया है वो तुम्हें क्या मिलेगा? बोलो भाई है? और हम ये कहें कि हमको ये मिल गया ये मिल गया, हम तो यही कहेंगे हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन हम तुम्हें देंगे। विश्वास कर लो। समझ रहे हो कि नहीं? मुझे जो मिला है उसका अनुभव हमें है। समझ रहे हो कि नहीं? मुझे अनुभव है। कल मैंने शायद सुनाया हो, तीर्थराज प्रयाग की घटना सुनाई थी ना मैंने अपने गुरुदेव की। तुम लोग जो आए थे सुनाया था कि नहीं सुनाया था कि क्या मिला मुझे तीर्थराज प्रयाग में? जो 10 मिनट का गुरुदेव का उपदेश मिला, शायद इसी मंच पे सुनाया हो या कहीं, मुझे याद नहीं। सुनाया था कि नहीं सुनाया था? 10 मिनट का उपदेश। और ईमानदारी से बताओ, जो गुरुदेव ने कहा था वो सब कुछ मिला, मुझे मिला और अनुभव कर रहा हूं। तो आइए सुनिए जरा मरण सुधारने की बात। गिरिराज जटायु ने अपना मरण सुधार लिया। क्यों? अविरल भक्ति मिल गई और भगवान का धाम मिल गया। बोलो सुधर गया मरण कि नहीं? अब आप विचार करना, इसने तो भगवती सीता की रक्षा में अपने प्राण की आहुति दी, तो कर्म के बल पर इसे भक्ति भी मिल गई और भगवान का धाम भी मिल गया। लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा सा आगे चलिए तो बाली जैसे दैत्य राक्षस ने भी अपने मरण को सुधार लिया। बोलो सुधार लिया कि नहीं? क्यों? मरण को इसलिए उसने सुधारा है कि मैंने पाप तो किए हैं
लेकिन प्रभु आपका दर्शन हो गया है। भगवान ने कहा दर्शन से कुछ नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि पाप तुमने किए हैं, इसे तुम स्वीकार करो। का मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर संकल्प लो कि अब मैं पाप दोहराऊंगा नहीं। पहले ये वचन दो मुझे। बाली ने कहा नहीं, पाप मैं अब दोहराऊंगा नहीं, कभी नहीं दोहराऊंगा। तो भगवान ने कहा अचल करहु तन राखहु प्राण, अब तुम्हें हम मरने नहीं देंगे, अब तुम्हें हम जिंदा रखेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। क्यों भाई, है बहुत बड़ी बात कि नहीं? सुग्रीव ने कहा महाराज ये बचने के चक्कर में झूठ बोल रहा है, आप छोड़ दोगे फिर यही काम करेगा, जो काम कर किया है वही करेगा। हमें विश्वास है ना, हम जानते हैं, हरकत जानते हैं। ये अभी बचने के चक्कर में इस बात को कह रहा है। बाली ने कहा मेरी प्रार्थना तो सुन लो। क्या? हे प्रभु सुनो तो, आप कह रहे हैं कि मैं प्राण सुरक्षित कर रहा हूं। नहीं नहीं, अब मैं प्राण रखना ही नहीं चाहता। बोलो कितना अंतर है, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इसी से सिद्ध हो गया कि उस व्यक्ति ने प्रायश्चित कर लिया है कि मुझसे भूल हुई है, अपराध हुए हैं, अब मैं दोबारा अपराध नहीं करूंगा, लेकिन मरूंगा इसलिए कि आज इतना बड़ा गोल्डन चांस मुझे मिल रहा है। ऐसा तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को नहीं मिला कि श्री राम के सम्मुख प्राण त्याग देते, ऐसा तो मैं ही हूं कि श्री राम के सम्मुख प्राण त्यागूंगा, दर्शन करते करते मरूंगा। तो पहली बात तो यह कि परिवर्तन का पहला प्रमाण यह है कि वो संपत्ति से दूर हो रहा है। दूसरी बात है परिवार के मोह से दूर हो रहा है।